नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम उस प्रश्न पर विचार करेंगे जो अक्सर हमारे मन में आता है। जब ये नश्वर शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, तब क्या हमारी आत्मा को भी भूख लगती है? क्या आत्मा भी भोजन करती है? गरुड़ पुराण में छिपा एक गहरा रहस्य आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो न केवल आपके मन को शांत करेगा, बल्कि आपको जीवन और मृत्यु के इस सत्य से भी परिचित कराएगा। ये कहानी केवल ज्ञान नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि हमारे कर्म, हमारी श्रद्धा और हमारा प्रेम मृत्यु के बाद भी हमारे प्रियजनों के साथ कैसे जुड़े रहते हैं। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा पर मेरे साथ चलिए और गरुड़ पुराण के पन्नों से उस रहस्य को जानें जो हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य के करीब ले जाएगा। गरुड़ और भगवान विष्णु का संवाद। भगवान विष्णु अपनी साधना में लीन थे, तभी उनके परम भक्त गरुड़ देव वहां पधारे। भगवान विष्णु ने उनका स्वागत किया और पूछा, हे गरुड़, यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? गरुड़ देव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, पर मेरा मन एक प्रश्न को लेकर बहुत व्याकुल है। कृपया करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, निसंकोच होकर पूछो। गरुड़ देव ने पूछा, हे भगवान, क्या यह सत्य है कि आत्मा को मृत्यु के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है? यदि हाँ, तो वो क्या खाती है और उसे भोजन कहाँ से मिलता है? गरुड़ देव का यह प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे गरुड़, यह प्रश्न संपूर्ण संसार के लिए कल्याणकारी है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है, लेकिन वो भी भूख और प्यास का अनुभव करती है। इस रहस्य को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। सोहन और अरुणा देवी की कथा। कहते हैं कि इस कथा को जो भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक और अंत तक सुनता है, उसके कोटि कोटि पापों का नाश होता है। तो चलिए हम भी इस कथा की शुरुआत करते हैं। एक गांव था कोपुर, जहां अरुणा देवी नामक एक धार्मिक और संयमी महिला का देहांत हो गया। उनका बेटा सोहन शहर में रहता था। जब वो गांव लौटा, तब तक अंतिम संस्कार हो चुका था। सोहन मन में सोचने लगा, अब क्या ही कर सकते हैं, माँ को मोक्ष मिल गया होगा। गांव के एक व्यक्ति ने कहा, बेटा, पिंडदान और तर्पण अभी बाकी है। आत्मा को भूख प्यास लगती है, जब तक पिंड नहीं दिया जाता वो शांति नहीं पाती। सोहन हंसते हुए बोला, यह सब अंधविश्वास है, आत्मा को खाना नहीं चाहिए। उसी रात सोहन को एक सपना आया। ये सपना नहीं, एक चेतावनी थी। कमरे में अंधेरे के बीच एक धुंधली आकृति उभरी। ये उसकी माँ थी। माँ की कांपती हुई आवाज आई, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। सोहन डर गया और हैरानी से पूछा, माँ, आपको भूख? लेकिन आप तो... माँ की पीड़ा से भरी हुई आवाज आई, बेटा, शरीर चला गया है, लेकिन आत्मा जीवित है। जब तक तुम पिंडदान और तर्पण नहीं करोगे, मैं तृप्त नहीं हो सकती। मेरा सूक्ष्म शरीर तड़प रहा है। अचानक दीवारों में कंपन हुआ। माँ की छाया धुएं में बदल गई। सोहन डर कर जा गया। सोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह होते ही वो गांव के पुजारी पंडित त्रिभुवन शर्मा के पास पहुंचा। पंडित जी का रहस्योद्घाटन। सोहन ने पंडित जी को अपनी पूरी कहानी बताई। पंडित जी ने गरुड़ पुराण का संदर्भ खोलते हुए कहा, बेटा, जब कोई जीव इस शरीर को छोड़ता है तो उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु के बाद आत्मा कम से कम 10 दिन तक अपने घर और प्रियजनों के बीच ही भटकती है। पंडित जी ने आगे बताया, यह सूक्ष्म शरीर भी भूख और प्यास का अनुभव करता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, यदा यदा शरीरम तक्त्वा आत्मा यम लोकम गच्छति तदा तस्मै तर्पणम न दत्तम चेत आत्मा क्षुधा भवति। इसका अर्थ है, यदि आत्मा के लिए तर्पण न किया जाए तो वो भूख से व्याकुल हो जाती है। सोहन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन पंडित जी, आत्मा तो अदृश्य है, वो भोजन कैसे ग्रहण करती है? पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, सही प्रश्न। आत्मा स्वयं भोजन नहीं खा सकती, क्योंकि उसके पास भौतिक शरीर नहीं होता। लेकिन जब परिवारजन श्रद्धा और मंत्रों के साथ पिंडदान और तर्पण करते हैं, तो वो ऊर्जा के रूप में आत्मा तक पहुंचता है। वो भाव को ग्रहण करती है, पदार्थ को नहीं। पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध का महत्व। पंडित जी ने सोहन को बताया कि पिंडदान क्या है और ये क्यों अनिवार्य है। पंडित जी ने कहा, पिंड का अर्थ है अन्न का वह गोला जिसमें तिल, जौ, घी, दूध और चावल मिलाए जाते हैं। इसे मंत्रों के साथ अर्पित किया जाता है। ये पिंड आत्मा के सूक्ष्म शरीर के लिए ऊर्जा, भोजन और यात्रा का माध्यम होता है। गरुड़ पुराण में चेतावनी दी गई है, योन ददाति पितृभ पिंडम स भवेत पापी सनापनोति सुखम कदाचित। इसका मतलब है, जो पिंडदान नहीं करता वो पापी कहलाता है और उसे कभी सुख नहीं मिलता। सोहन ने माँ के लिए विधि विधान से पिंडदान किया। हर मंत्र के साथ उसकी आंखें नम थीं। पिंडदान पूरा होते ही हवा थम गई और सोहन को अपनी माँ की मुस्कुराती हुई छाया दिखाई दी। वह भूखी नहीं, शांत थी। पंडित जी ने कहा, पिंडदान तो केवल पहला चरण है। यदि तर्पण और श्राद्ध कर्म न किए जाएं, तो आत्मा फिर से पीड़ा में घिर सकती है और कभी कभी प्रेत योनि में चली जाती है। प्रेत योनि कोई स्थायी नरक नहीं, बल्कि एक ऐसी दशा है जहां आत्मा ना तो जीवित है और ना ही मृत। वह हर समय अशांति में रहती है। आत्मा को भोजन कैसे मिलता है?
तो गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को भोजन कब और कैसे मिलता है? 1. पिंडदान। पिंड यानी चावल, तिल, घी आदि से बना गोला आत्मा को ऊर्जा के रूप में पोषण देता है। 2. तर्पण। तर्पण में जल, तिल और मंत्रों के साथ पितरों को जल अर्पण किया जाता है। इससे आत्मा को शांति और तृप्ति की ऊर्जा मिलती है। 3. श्राद्ध भोज। ब्राह्मणों को श्रद्धा से भोजन कराने पर आत्मा को प्रतीकात्मक रूप से अन्न की प्राप्ति होती है। यह भोजन आत्मा के लिए मानसिक संतोष और पुण्य ऊर्जा बन जाता है। वीडियो का अंत। तो ये था गरुड़ पुराण का वो गहरा रहस्य कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। ये कर्मकांड केवल रीति रिवाज नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा आधारित विज्ञान है जो आत्मा की यात्रा को सुखद और शांत बनाता है। यदि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।